BPS 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप देखिए। एट स्टेज पैरामेडिक सर्विस स्ट्रक्चर आप देखें इस तरह। ये आप देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को 14 कैटेगरीज़ में मर्ज किया गया। डेंटल, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल, कार्डियोलॉजी वगैरह वगैरह और प्राइमरी हेल्थ केयर, गैस्ट्रो। आप उनको देख सकते हैं कि उनके मौजूदा स्केल और उसके साथ साथ टोटल उनका स्ट्रेंथ भी यहाँ पे पूरे चार्ट में दिया गया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2009 में आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट में भी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत सेम उसी तर्ज पे ग्रेड 9 से ग्रेड 20 वाला सर्विस स्ट्रक्चर आज़ाद कश्मीर में भी मंजूर हो चुका है। आप ये देखें 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19 और 20 ग्रेड। दोस्तों ये आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी 2011 में ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत BPS 9, 12, 14, 16 और BPS 20 तक पैरामेडिकल स्टाफ को सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर कर दिया था। दोस्तों आप ये देखें 2011 में ही फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में जो है वो ये नई पोस्टें आप देख सकते हैं सर्विस स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया गया, जिसमें पिम्स हॉस्पिटल है, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, NICH है, जिना हॉस्पिटल का कराची है, नेशनल इंस्टीट्यूट NICH है। ये वफाक ने 2011 में सेम पॉलिसी के तहत मंजूर किया। दोस्तों ये थे चंद हक़ाइक़ जो मैंने आपको दिखाए, जिसमें आपने देखा कि कैसे कमीशन बना और कैसे उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वफाक में हुआ और उसके साथ साथ पंजाब में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तमाम सूबों में ये अमल दरामद हुआ। उसी दौर से जो है सिंध और बलूचिस्तान के 2 सूबों को महरूम रखा गया है, जिसके तहत उनको सर्विस स्ट्रक्चर की जो खुशहाली है, वो जो फ़ायदे हैं, माली फ़वाइद हैं, वो नहीं हासिल, जिसकी वजह से उनको 2006 में एक जो है वो लूला लंगड़ा सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया था। उस सर्विस स्ट्रक्चर के में जो है 75 कैटेगरीज़ जो हैं पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ दोनों को शामिल की गई थी, जिसमें परसेंटेज भी थी और लेंथ ऑफ सर्विस भी था। लेकिन क्योंकि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता तमाम सूबों के बराबर, तो इसलिए उसमें बेहतरी के लिए वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी की कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उन्हें टाइम स्केल दिया जाए और जो टेक्निकल स्टाफ है, जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, उन्हें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए सिस्टर प्रोविंस के बराबर, तमाम सूबों के बराबर। उस सिलसिले में भी हमने समरी जो है वो पुटअप की है, जो आजकल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में पड़ी है। टाइम स्केल हमारा सपोर्टिंग स्टाफ का मंजूर हो चुका है, इस पर हम हुकूमत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जो देरीना मुतालबा है 2006 से लेकर आज तक, वो हमें जो है नहीं मिला। उस सिलसिले में मज़ीद मैं दोस्तों से ब्रीफिंग करता हूँ, वो आप खुद ही समरी को देखें। दोस्तों देखें ये सिंध के हवाले से 13 मई 2006 को ही सेम डेट पे है जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में 9 से 20 ग्रेड का सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर हुआ। लेकिन सिंध वालों को एक जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया सिर्फ 75 कैटेगरीज़ के लिए, जो कि काबिल कबूल नहीं है, जिसको बेहतरी की ज़रूरत है, जिसे रीस्ट्रक्चरिंग करके और मज़ीद उसे अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। वो हमने तजवीज़ किया है। आइए वो हम आपको दिखाते हैं, आप उसको भी देखें और दीगर सूबों को भी फिर आपस में मैच कर लें।
उस सिलसिले में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एक लेटर लिखा हुकूमत सिंध को, मुज़ाकरात हुए और उसके लिए डीजी ऑफ़िस को ख़त लिखा गया और डीजी ऑफ़िस की जानिब से तमाम लिस्टें मुरतब की गईं और सिस्टर प्रोविंस के बराबर सर्विस स्ट्रक्चर देने का फ़ैसला किया गया। ये आप देखें, ये डीजी साहब का वो लेटर है जो कि फ़ॉरवर्ड किया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी हेल्थ को, और इस पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, देखें 259 मुख्तलफ कैटेगरीज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। ग्रेड हमने जो स्टार्टिंग लिया है ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 17 तक, 5 से लेकर जो 8 ग्रेड की कैटेगरीज़ हैं उन्हें अपग्रेडेशन 9 में दी जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो उनको हमने मुख्तलफ टेक्नोलॉजीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि जो है वो हम उसको बेहतर सर्विस स्ट्रक्चर बना सकें। हमने तजवीज़ किया है 2006 में रीस्ट्रक्चरिंग या उसको बेहतरी बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जैसे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, कार्डियक टेक्नोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी टेक्नोलॉजी, और इसी तरह हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ़ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग केयर टेक्नोलॉजी, गैस्ट्रो टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियो, डेंटल और दीगर बहुत सारी कैटेगरीज इसमें मौजूद हैं जिनको हमने ग्रेड BPS 9 से स्टार्टिंग लिया है। ये आप देखें हमने 21 कैटेगरीज में उनको रीडेजिग्नेट किया है। आइए उसको मज़ीद हम देखते हैं। दोस्तों, ये हैं वो 21 टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमने तजवीज़ की हैं और टोटल पोस्टों की तादाद जो है वो भी हमने यहाँ लिखी है और ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 17 के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनको ये तजवीज़ की हैं। आप देखें एनेस्थीसिया, ऑडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी, ऑप्थेल्मिक, फिजियोथेरापी, सर्जिकल और हिकमत, होम्योपैथिक वगैरह वगैरह, टीचिंग, ये सारी कैटेगरीज़ हमने उनको कैटेगराइज़ किया है और उसको बेहतर सर्विस स्ट्रक्चर बनाने की उस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ जो है वो तजवीज़ पे उस सिलसिले में हमने ये मुख्तलिफ़ तजवीज़ आपके सामने रखी हैं। ये आप देखें, हमने मुख्तलिफ़ 5 से 8 वालों की अपग्रेडेशन लिखी है 9 में और जिनकी तादाद 5585 है, और इसी तरह 9 वालों को 12 में अपग्रेडेशन लिखी है। इस तरह 13-14 वालों को 14 में, फिर 15 वालों को 16 में, फिर 17 को रीडेजिग्नेशन लिखी है, नॉमेंक्लेचर चेंज लिखा है और ये 20 ग्रेड तक। आप देखें 9 से स्टार्ट हुआ और 20 तक चले गए। तो ये हमने सर्विस स्ट्रक्चर का ढांचा आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, तो ये रही वो समरी फॉर चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को ये समरी भिजवाई है, जिसमें तमाम वो लिस्टें अटैच्ड हैं, तमाम सूबों के सर्विस स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल हैं और हमने कोशिश की है अपनी जानब से कि दीगर सूबों के बराबर सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो मंजूर कराया जाए। आप देखें इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं और पोस्टें जो है वो BPS 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19 और 20 जो है वो हमने यहाँ शामिल किया है। तो इस सिलसिले में भी हमने बड़ी महारत से मेहनत की है ताकि अपने सिंध के भाइयों को भी ये सर्विस स्ट्रक्चर दीगर सूबों के बराबर दिलवा सकें 20 ग्रेड तक का। ये आप देखें काज़म जतोई साहब ने ये और मैडम अज़रा फजल पिचो ने भी मंजूर कर दिया था, क्योंकि ये वाली समरी अब आजकल चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ी है। उस सिलसिले में मैं आपको ये सबूत दिखा सकता हूँ कि ये रहा नोट फॉर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सर्विस स्ट्रक्चर 2022 में हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, जो कि वज़ीर आला की हिदायत पर है कि उसको आप कमेटी बनाकर उसको बेहतर से बेहतर करके उसके बाद मज़ीद अच्छा करके सर्विस स्ट्रक्चर बना के दीगर सूबों के बराबर दिया जाए। तो नाजरीन, आपने देखा हमने कैसे सर्विस स्ट्रक्चर को ब्रीफ़ किया,
किस से हमने उस तरह मेहनत की है और उस पर तमाम वर्कअप किया है, दिन रात इसमें हमने मेहनत की है। सर्विस स्ट्रक्चर 9 से 20 ग्रेड का ये हमारा देरीना मुतालबा है, 2006 का मुतालबा है। अगर ये हुकूमत सिंध ये हमें मंज़ूर करती है तो हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं होगा। मैं तमाम दोस्तों को, जो हमारे क्वालिफ़ाइड लोग हैं, उनको जो है गुज़ारिश करूँगा कि आप इस पर फ़ोकस करें। तमाम सूबों के सर्विस स्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध वो हमारा मसला हल कराएगी। अगर नहीं कराती तो हम उस सिलसिले में हम एक भरपूर तहरीक भी चलाएँगे और अपना हक़ लेकर ही दम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप अगर आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और तमाम सिंध भर के सर पैरामेडिकल स्टाफ को शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना कमेंट्स देकर लाज़मी लाज़मी हमें बताएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस्माइल जिस्कानी ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका मोहसिन, आपका भाई मोहम्मद इस्माइल जिस्कानी।